हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड आप सभी को पता है कि मरना तो हम सब ने एक ना एक दिन है ही। सो आज की वीडियो होने वाली है डेथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ अकॉर्डिंग टू होली कुरान। कुरान के बहुत से चैप्टर्स में डेथ का जो है वो जिक्र करा गया है ना, मरने का जिक्र भी करा गया है, जीने का जिक्र भी करा गया है। और ये इसको कोई यकीन नहीं करता यार, डेथ एक ट्रुथ है ही है, हमें सबको पता है, बट हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आपकी तो बात क्या है, मैं भी इग्नोर करता हूँ, भाई सारे इग्नोर करते हैं इस चीज को। पता भी है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार देखा कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा। बट ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, हम सभी करते हैं, हम भी खुद करते होंगे, मैं भी करता हूँ, ये भी करते होंगे कि हम उस चीज को इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन हमें उस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो यहाँ पे ही करनी है। सो फिलहाल आज की वीडियो देखते हैं कि कुरान में किस जगह क्या कहा गया। तो ये सही बात है, डेफिनेटली हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, फैक्ट बेस्ड वीडियो होने वाली है। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो, और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें। आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते, जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है, और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना, और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुठलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं? उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए
تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اے اطمینان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا. سو گائز یہ تھی ویڈیو اینڈ اس ویڈیو میں اب بھی ٹائم ہے. ہاں صحیح بات, ابھی بھی ٹائم ہے, آپ کر لو ہے نا. ایٹ دی اینڈ جب آپ کی جان یہاں تک پہنچ جائے گی نا, جب آپ کی جان نکال لی جائے گی تب آپ کہو گے اللہ کو کہ ہمیں اور ٹائم دے دو, بخش دو. لیکن یہاں پہ اتنے سال رہ کے آپ کچھ نہیں کر پائے, صحیح راستے پہ نہیں چل پائے, تو تھوڑا سا ٹائم کیوں مانگتے ہو, کس چیز کے لیے مانگتے ہو تھوڑا سا ٹائم. اور اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر ویڈیو چل رہی تھی تو اوپر ہر ایک قرآن کے چیپٹر کا لکھا ہوا تھا کہ کس چیپٹر سے یہ لائنیں ریپرزینٹ کرتی ہیں نا. چیپٹر تھی سورہ ال-عمران تھی, سورہ الفجر تھی, منافقون تھی, سورہ نا 63 چیپٹر قرآن کا ساری اوپر لکھی جا رہی تھی ساتھ ساتھ میں. کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت سے چیپٹرس میں بہت سی ورسز لکھی ہوئی ہیں ڈیتھ سے ریلیٹڈ. سو بھائی صاحب مطلب ایسی ویڈیوز آتی ہے نا تو ڈر سا لگتا ہے آگے سے کہ ہمارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ایٹ دی اینڈ ہونا تو ہے ہی ہے, بٹ کس طریقے کے ساتھ ہوگا ہے نا. اور صحیح بات, اگر ہم نے یہاں پہ نیک راستے پہ چلے ہوں گے تو ہماری ڈیتھ بھی اچھی ہوگی. اگر ہم نے اتنا برا کیا ہوگا یہاں پہ تو ڈیتھ بھی بھائی بہت زیادہ تڑپ کے ہوئے گی, اور پھر اوپر جا کے تو اس سے زیادہ تڑپنا پڑے گا جہنم میں جا کے. سو یہی ہے, سبھی اچھے اعمال کرو, اور بس سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے اچھے اعمال کرو اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لو, سو دیٹ ہم ایسی انسپریشن ویڈیو لے کے آتے رہے, موٹیویشنل ویڈیو لے کے آتے رہے, جس سے آپ کو اور ہمیں تھوڑا سا کچھ سیکھنے کو ملے. مین چیز ہے نا, سیکھنے کو ملے, ہم نیک راستے پہ چلے, اللہ والے راستے پہ چلے ہم. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.